हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 जो है पर्यावरण और वितरित साधन। ठीक है, संसाधन। देखिए, हम इस चैप्टर में पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग जो हमने उसमें पढ़ा था, इसमें भी थोड़ा झलक इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आपको उससे जाइए, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, और आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, वैश्विक इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। ठीक है, तो अब देखिए, इसने बोला है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। ठीक है, अब क्यों है तो हम इसमें ही जाके पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए, ऐसा है कि देखिए, पहले की बात जो थी, पहले गांव हुआ करता था तो पेड़ पौधे भी बहुत होते थे, लोग लकड़ियाँ नहीं काटते थे और लोगों को जितनी संसाधन चाहिए जितना संसाधन मिलता था वो उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन अब लोगों को कुर्सियाँ भी चाहिए, बेड भी चाहिए, उसके बाद और भी बहुत सारे संसाधन चाहिए जिसके लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत होगी और लकड़ी के लिए उनको पेड़ काटना पड़ेगा और पेड़ काटने का मतलब है पर्यावरण को ख़राब करना। ठीक है, इतना। और भी बहुत संसाधन है, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे, सरकार ने रोड तैयार कर दी, आप उस पर गाड़ियाँ चलाते हैं। अब वो गाड़ियाँ क्या करती है, प्रदूषण करती है। प्रदूषण करने से क्या होता है, वो हवा में मिलती है जाके, और वो हवा क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इतना समझ में आ गया कि पर्यावरण की हमें चिंता क्यों है। जितना इंसान को संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पुस्तक बनाने के लिए, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए, चाहे वो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आपको अगर ज़रूरत है, आपको संसाधन पूरा करना है तो इंसान पर्यावरण को विनाश करता है। अब पर्यावरण विनाश होगा तो हमारे स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा तो फिर क्या होगा, इंसान लोग मरेंगे। और सबसे मेन उदाहरण की बात करें तो आज कोरोना है, आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर जो हमें बीमारी फैला रहा है, अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित बना दें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बीमारियां नहीं आती। ये सब बीमारियां आती हैं हमें अगर अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, अस्वस्थ होंगे तो हमें ढेर बीमारियां पकड़ेंगी। ठीक है, और अगर हम अस्वस्थ नहीं तो हमें कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। ठीक है, चारागाहों में चारे खत्म होने को है और मत्स्य भंडार घट रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया जलाशयों की जल राशि भी बढ़ी। देखिए, इसमें बताया ये गया है आपको कि जो उपजाऊ जमीन के किसान को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसान को भी ज़रूरत पड़ती है उपजाऊ ज़मीन की। किसी भी खेती करने के लिए उनको उपजाऊ ज़मीन ही चाहिए। लेकिन अगर उपजाऊ ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तो खेती किस पे करेगा, और खेती अगर नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या। ठीक है, क्या खाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उसके बाद बताया गया चारगाहों के चारे ख़त्म होने को है। देखिए, उपजाऊ ज़मीन ख़त्म होने को है जिस पे इंसान खाना खाता है। ठीक है, वो खाना कहाँ से तैयार होता है, उपजाऊ ज़मीन से ही। ठीक है, वो अनाज कहाँ से मिलता है, उपजाऊ ज़मीन से मिलता है इंसान को। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा तो इंसान क्या खाएगा। ठीक है, उसके बाद चारगाहों में चारे भी ख़त्म हो रहे हैं, यानी जो जानवर हैं, जानवर क्या करते हैं, चारगाह में जाके अपने चारा खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, वो ये सब चीज़ें खाए जाते हैं। अगर वो ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, तो उससे भी क्या होगा, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इंसान भी ख़त्म हो जाएगा।
तो इसलिए पहला पॉइंट यही है कि हमें पर्यावरण को बचाने की सोचनी चाहिए, यानी पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए। उसकी चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है। ठीक है, सबसे बड़ी चिंता है कि उपजाऊ ज़मीन जो है ख़त्म हो रही है और चार गाय ख़त्म हो रहे हैं। इंसान नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें बताया गया जलाशय में बड़ी तेज़ी से कमी हुई। ठीक है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है। ठीक है, खाद उत्पादन में भी कमी आ रही है। अब देखिए, जब जलाशय कम होगा यानी इंसान को पानी मिलने की कोई आशंका नहीं है। ठीक है, उत्पादन कम हो जाएगा तो इंसान कैसे जिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जब इंसान जिएगा ही नहीं तो अपनी जब जी नहीं पाएगा तो उसकी अब वो काम क्या करेगा वो ज़िंदगी में। ठीक है, क्या तरक्की कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए हमें पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए। पहला टॉपिक क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों में 1 अरब 20 करोड़ जनता की स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी सफाई और सुरक्षा से वंचित है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि विकासशील देश की बात की गई है। ठीक है, विकासशील देश में हमारा भारत भी आता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 या 4 में बता दिया था। ठीक है, कि विकासशील देश और विकसित देश क्या। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि अब क्या होता है कि जब रिपोर्ट हुई संयुक्त राष्ट्र में 2006 में, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र के बारे में अच्छी तरह से। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो एक बार वो भी देख ले। उसके बाद क्या है कि इसमें ये बोला गया है कि स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा, किसमें, विकासशील देशों में, जिससे क्या हो रहा है 20 करोड़ आबादी की जो है घटती जा रही है। कभी अब बाद में उसमें क्या हुआ, 2 अरब 60 करोड़ आबादी की सफाई से वंचित है। ठीक है, देखिए, स्वच्छ रहने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है साफ सफाई। अगर उसे साफ सफाई नहीं मिलेगा तो इंसान स्वच्छ कैसे रहेगा। दूसरा है इंसान को स्वच्छ जल मिलना। अगर स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो इंसान हमेशा बीमार रहेगा या तो अस्वस्थ रहेगा। ठीक है, अस्वस्थ रहने का मतलब ये है कि उसको ढेरों बीमारियों से ग्रस्त होना। ठीक है, यानी बहुत सारी बीमारी उसे पकड़ लेना। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये सब किस कारण से हो रहा है, ये सब पर्यावरण के कारण से हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण, पर्यावरण में अस्वच्छ जल, और पर्यावरण में क्या हुआ, हमारे जो लकड़ी वगैरह को काटना, ये सब क्या दिखाती है, ये पर्यावरण को नाश कर रही है। और नाश करने से किस पे परफेक्ट हमारे ऊपर ही क्या पड़ रहा है, हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलन रखने में मदद करती है। ठीक है, प्राकृतिक जो वन होते हैं वो जलवायु को सुरक्षित करने में मदद करती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, अब काटने से, जब काट रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा होता है ना, आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई कुछ लेता है तो उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ता है। जैसे कि इसी तरह से, जैसे कि पर्यावरण से हम वन लेते हैं तो वो भी तो हमें नुकसान पहुंचाएगा ना, क्योंकि हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो भी हमारा क्या करता है कि हमारी बीमारियां बहुत सारी देता है। ठीक है, कुछ अगर उससे हम ले रहे तो हमें भी तो उससे कुछ देना पड़ेगा, वही वाली बात है। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो वन है वो संतुलित रखने में मदद करती है। ठीक है, इसमें जल चक्र भी संतुलित बना रहता है। ठीक है, और इन्हीं वनों में अधिक धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोगों विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि वनों की कटाई होने से कितना नुकसान है। ठीक है, उसके बाद लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। विस्थापित का मतलब ये होता है, ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 11 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 या 8 में। तो विस्थापित होना पड़ता है,
और उनको बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। एक मतलब कि यार इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए क्या क्या करता है, बस वन काटता है और वन हमारे साथ क्या क्या करता है, मतलब पर्यावरण कितना ख़राब हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे इंसान स्वस्थ रह सके। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है कि उन पर्यावासों का विधि को जैव विविधता के मामले में समर्थ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती और ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, इनमें ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। ठीक है, इसके पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य की स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, देखिए ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत हमने क्लास 10th के साइंस में पढ़ा था। ठीक है, साइंस में ये होता है कि जो ओजोन परत होता है वो क्या करता है कि ये हमारे धरती पर आने वाली सूरज के किरणें से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, क्या कौन सी किरणें, पराबैंगनी। ठीक है, इन किरणों को आने से धरती पर रोकता है। ठीक है, और अगर ये ओजोन परत में छेद हो जाए, ठीक है, इसमें कमी आ जाए, तो पराबैंगनी जो किरणें होती है वो क्या करती है, इंसान के अंदर त्वचा कैंसर ला देती है। ठीक है, इंसान को त्वचा कैंसर की बीमारी होने लग जाती है। किससे, पराबैंगनी से। पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे होने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि ओजोन परत में छेद ना हो। ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ कि सूरज से निकलने वाली किरणें जो पराबैंगनी होती हैं, ठीक है, पराबैंगनी, उनको धरती पे आने से ओजोन परत रोकता है। अगर वो धरती पे आ जाए तो इंसान के अंदर त्वचा कैंसर वाली बीमारी आ जाएगी। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्र का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर गाड़ियां है, सड़क है तो गाड़ियां चलेंगी, और गाड़ियां चलेंगी तो प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो इंसान पे बीमारी और समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, और समुद्री तट पे प्रदूषण फैलने का मतलब ये है कि इंसान क्या करता है कि जो उनके घर से निकला हुआ गंदा पानी सारे जाके घूम फिर के समुद्र में ही मिलना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर भी प्रदूषण फैला जा रहा है। ठीक है, गांव में आपको इतना पता होगा कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसी पानी में नहाते हैं, उसी को पीते हैं, और उसी में मतलब उनके जो जानवर हैं उनको भी धुलाते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे प्रदूषण की बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यद्यपि समुद्र की मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटीय क्षेत्र जल जमीनी क्रियाकलापों के प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाके में मनुष्य की संघन बसाहट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश ना लगा तो समुद्र पर्यावरण गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाएगी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और आप कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो दोबारा देख लें। ठीक है, और नहीं तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक